अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिब खान। आज जो स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं, जो भाई मेरे साथ मौजूद हैं अभी, जिनका आज आपको सफ़र जानने को मिलेगा कि वो पहले गैर मुस्लिम थे, अब इस्लाम धर्म में दाखिल हुए हैं। इस्लाम धर्म में दाखिल होने के बाद किस मुश्किलात से उन्हें गुज़रना पड़ा है, ये जान करके आपको मतलब बहुत तरस आएगा उनके ऊपर। बाकी अल्लाह का जो मोहब्बत होती है, जिस इंसान के मन में अल्लाह की सच्ची मोहब्बत बैठ जाती है, वो फिर सारी दुनिया से, कुल आलम से टकरा जाता है, लेकिन अल्लाह के नाम को नहीं छोड़ता है। ये इनसे मिलने के बाद आपको जानने को मिलेगा। और एक बहुत ही दिल दहलाने वाली इनकी कहानी में ये भी जानने को मिलेगा। मेरे घर वाले भेदभाव करते थे। वो मेरी वालदा जो है हबीबी मुसलमानों के घर खाना हकीक जानती हैं, तो उनसे वो थोड़ा बचती हैं कि मुसलमानों के घर का नहीं खाऊंगी। सको सुबह वाली बातें रखती हैं। वो ईमान लाए, उनका नाम पहले विष्णु था, अब अब्दुल वाहिद है, और कई हैं, एक का नाम महेश था, वो मोहम्मद आमिर है। बहुत लोग हैं, इंशाल्लाह उनसे भी। कोई ऐसा वाक़या शायद भी आपकी ज़िंदगी में पेश आया हो, जब आप इस्लाम से पहले थे या इस्लाम के बाद, कि जो बहुत आपको ऐसा हो, जो बहुत जिसके जज्बात जुड़े हों आपके साथ, जो है कोई ऐसी बात पेश आई हो? हाँ, इस्लाम से पहले तो नहीं पेश आया, क्योंकि इस्लाम से पहले तो मैं इस्लाम को जानता ही नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा पहला नाम जो था सरफराज भाई प्रदीप मेहता था। अच्छा, ठीक। और मैं बिलोंग करता हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? अच्छा 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 अच्छा। बाकी जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई है, तालीम जो सब कुछ हुआ है, मेरा परवरिश यहीं पे दिल्ली में ही हुई है तकरीबन। अच्छा अच्छा। अब 4-5 साल की उम्र से वालिद साहब दिल्ली ले आए थे। अच्छा अच्छा। बाकी आना जाना होता रहता है। ठीक ठीक। अब मेरा नाम माशाल्लाह मोहम्मद शाहिद रहमान है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दिल्ली में ही आप हैं, जो है जॉब में आप? जी, मैं जॉब करता हूँ, रिहाइश यहीं है दिल्ली में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छा माशाल्लाह। और क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है आपकी? ये क्वालिफ़िकेशन वगैरह है अंडर ग्रेजुएट। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। वहाँ से मेरी स्टडी ड्रॉप कर दिया था कुछ। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो शाहिद भाई, हमारा मेन क्वेश्चन आपसे ये है कि कैसे आप मुशर्रफ इस्लाम हुए, कैसे हिदायत का ज़रिया बना आपके, क्या क्या ऐसा मतलब वजह थी जो आप इस्लाम की तरफ आए, तो इसकी क्या बुनियादी वजह थी? असल में इसकी जो वजह बनी, मेरा एक दोस्त है, मेरे पड़ोस में ही रहता था, उसका नाम अजहरुद्दीन है जी। तो उसने मुझ पर मेहनत की। वो पहले असल में उसका भी खुद की इसमें दीन पे मेहनत नहीं थी, वो जानता नहीं था इस चीज़ से। फिर उसका वक्त लगा जमात में 3 दिन 4 महीने। फिर वो हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातहू, उनका एक प्रोग्राम था कहीं, तो उसने उसको अटेंड किया, तो वहाँ से उसके जहन चेंज हुआ कि ये जो दावत का काम है, इस्लाम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में हर इंसानियत के लिए, हर एक फ़र्द के लिए है। तो उसने आके पहली मेहनत जो है मुझ पर की, उसने मुझको इस्लाम का पैगाम दिया कि दुनिया में आने का मकसद कौन है और हमारा रब कौन है, हमें क्यों बनाया गया है, क्यों भेजा गया है। और वो जहन्नम और स्वर्ग और नर्क, इसकी बातें वो बताया करता था। तो जब वो उसने बताया कि मरने के बाद इंसान अगर जो एक ईश्वर की उपासना नहीं करेगा, उसको छोड़ के किसी और की उपासना करेगा, तो हमेशा के नर्क में जाएगा। और जो इन्फिनिटी लाइफ है, अनंतम ज़िंदगी, कभी ना ख़त्म होने वाली। दुनिया की ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी 50 साल 100 साल बाद, लेकिन वो ज़िंदगी कभी ना ख़त्म होने वाली हो। तो वहाँ से कोई काम नहीं आएगा, ना माँ बाप, ना भाई बहन, ना दौलत, कुछ भी नहीं। तो यही मौका मिला है, ये जो दुनिया है एग्जामिनेशन हॉल है, यहीं पे हमें तैयारी करनी है। बिल्कुल। और यहीं हम अपने रब को पहचान कर उसकी उपासना करेंगे तो हम मोक्ष पा जाएंगे। उस हमेशा की ज़िंदगी जो आने वाली है, उसके हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये फ़िक्रें चलती रहीं तकरीबन। वो मुझे 1 साल तक मेहनत करता रहा, और मैं अकेले में तन्हाई में सोचता था कि क्या होगा मरने के बाद, अगर मैं उस आग में डाल दिया जाऊंगा तो मुझे कौन बचाएगा। आज घर वाले, अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो सब मुखालफत में आ जाएंगे, सब मेरे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। इन चीज़ों का भी ख्याल आके फिर मैं रुक जाता था। लेकिन करते करते उसने 1 साल मुझ पर मेहनत की। तो उस टाइम घर वाले से थोड़ा मैं अलहदा हो रहता था, घर वाले दूर रहते थे, तो उस टाइम उसकी मेहनत मुझ पर काम कर गई। तो दिन था 11वां तारीख था, रमज़ान, अगस्त का महीना था, 15वां रमज़ान था। तो उस दिन उसने मुझको कलमा पढ़ाया। मेरा दिल किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, मेरे जहन में बात आई, तो अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। तो उस
15वां रमज़ान था, उसने कहा रोज़े रखने के लिए रखे। मैंने कहा हाँ मैं रखूँगा, मेरा दिल करता है। मैंने 15वां रोज़ा रखा और उस दिन मैंने कलमा पढ़ा उसके हाथ से जी। उसने कलमा पढ़ा है, पहली नमाज उसने मुझे फजर की पढ़ाई अपने साथ। हालांकि आता नहीं था किस तरह नमाज पढ़ते हैं, उसने कहा था जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे अरकान अदा करना, तो उस तरह किया। तो करते करते फिर इस्लाम मेरे दिल में घर कर गया। लेकिन फिर भी एक सगो सुबह रहता था कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, हाँ कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस इस्लाम को मैं पूरी तहकीक नहीं कर पाया था। मेरे जो दोस्त थे और हिंदू दोस्त थे तो मेरे मुखालफ आए, तो उन्होंने बहुत ऑब्जेक्शन उठाया। उन्होंने कहा कि इसको पैसे दिए हैं 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, इसलिए मुसलमान हुआ है। और जो मेरा दोस्त था अजहरुद्दीन, उस पर भी सवालात किए कि इसने इसको पैसे दिलाए हैं, इसका माइंड वॉश कर दिया है, इसने ब्रेन वॉश कर दिया है। तो इस तरह की बातें चलती रही। वो बातें मुझे बहुत तकलीफ़ दे लगती थी, लेकिन फिर भी मैं जमा रहा। मैं तहकीक करता है, लेकिन जहन दो तरफा भागता था उस वक्त कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। लेकिन फिर मैं उससे जो भी कुछ जहन में कुछ डाउट होता था उससे मैं क्लियर करता था कि ऐसी बातें हैं, ये इसका क्या मायना है, ये ऐसा क्यों है। उस टाइम में बहुत धार्मिक टाइप का था। मेरे घर में अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी। मंगलवार को मेरी वालदा जो है वो दिन कोई मानती नहीं है, किसी भी दिन वो जो नॉनवेज बना लेती, तो मैं उसके मुखालिफ था कि हिंदुओं में मंगलवार को पूजा का दिन होता है, उस दिन आप नॉनवेज बनाती हैं। तो उनसे मेरी लड़ाई होती थी इस चीज़ को लेकर। तो बहुत धार्मिक मिजाज था मैं, लेकिन मैं उसके साथ साथ बहुत नरम मिजाज भी था कि किसी की बात को मैं जल्दी एक्सेप्ट कर लेता था। तो ये इसका फ़ायदा मुझे यहाँ हुआ कि नरम मिजाजी का फ़ायदा ये पहुँचा कि मुझे अल्लाह ने इस्लाम दे दिया। अगर मैं सख्त मिजाज होता तो शायद इस्लाम का एक वजह ये भी होती कि मैं ना होता इस्लाम में। तो अल्लाह को ना जाने मेरी कौन सी अदा पसंद आई जिसके तो फिर अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिर ईमान की दौलत से नवाजा। फिर मैं नमाज़ें चोरी छुप के पढ़ता था। मैं एक जगह जॉब करता था, तो जुमे की नमाज़ के लिए मैं जाता था। मेरे एक दोस्त था इकराम नाम से, तो वो जुमे की नमाज़ के लिए ऑफिस से वो आता था ये मस्जिद में। तो मैं उससे कह दिया करता था जब तू नमाज़ के लिए निकले मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो चोरी छुपके से ऑफिस से मैं निकल जाता था नमाज़ के लिए। फिर ऐसे करते करते मैंने नमाज़ें सीखी, धीरे धीरे करके फिर नमाज़ें पढ़नी। नमाज ऐसा लगता था उस टाइम वक्त के जैसा, एक वक्त में बरकत सी एकदम वो हो गई थी कि ऐसा लगता था मेरा शेड्यूल बहुत टाइट सा हो गया, क्योंकि 5-5 नमाजें, क्योंकि इस्लाम की हकीकत उस टाइम तक और दिल में नहीं आई थी। तो ऐसा लगता था नमाजें 5-5 कैसे, और मेरा वक्त सिमट के रह गया था। तो बहुत भारी सा लगता था नमाज़ पढ़ना। तो धीरे धीरे ऐसी नमाज़ पढ़ी, तो अब नमाज कुछ बिना नमाज पढ़े बेचैनी हो जाती है। नमाज नहीं पढ़ता तो बेचैनी सी लगने लगती है कि मेरा कुछ अधूरा रह गया। तो इस तरह करते करते फिर मेरा जहन बना जमात में जाने का। तो 3 दिन की जमात में गया। तो जो जमात में साथी थे वो बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्होंने काफ़ी मोहब्बत और प्यार दिया। उसमें मेरे वालिद निस्बती भी थे जो अब मेरे ससुर हैं, उस टाइम तक नहीं थे, तो उन्होंने खूब प्यार दिया। और भी साथी थे उसमें, एक हमारे साथी और थे रेहान नाम है, तो उन्होंने कुर्ता पजामा ला के दिया। उस टाइम में साहिब हैसियत नहीं था कि मैं कुर्ता पजामा भी ख़रीद सकूँ, तो उन्होंने वो कुर्ता पजामा दिलाया मुझे मार्केट से। तो दिल में एक मोहब्बत जागी। एक साथ बैठ के हमने खाना खाया, तो उस टाइम मेरे जहन में यह आया कि क्या इस्लाम है ये, कि लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं लोग, और बाकी और मजहबों में जो होता है कि किसी को करीब भी नहीं आने देते। घर वाले का जूठा नहीं खाता, उसको हकीर जाना जाता है, और जो अलग खाता है तो उसको शान समझा जाता है, भाई मैं कितना परहेजगार हूँ, इसका जूठा नहीं खाता। लेकिन इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में एक साथ बैठ के कई लोग खाते, इससे मोहब्बत पैदा होती है। तो ये देख के मेरे दिल में और ज़्यादा, जब जमात में गया तो ईमान और ताज़ा हुआ और बढ़ा। तो वो जो पहला वक्त मेरा लगा था उस जैसा वक्त मेरा आज तक नहीं लगा जमात में। तो मेरे दिल में हुआ कि हर वक्त जब भी जमात में जाऊं ये साथी मेरे साथ, लेकिन हो नहीं पाया वो, लेकिन वो रहती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल किए हुए मुझे तकरीबन 9 साल हो चुके हैं। 2011 में अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से नवाजा। कोई घर वालों की तरफ से कोई हालात आए हो? कोई घर वालों की तरफ से अल्लाह का फजल है, कोई ज़्यादा हालात नहीं आए, लेकिन घर वाले परेशान रहे, ताने देते रहे, कई कुछ बहुत ताने दिए, लेकिन मैं डटा रहा
बाकी उनसे ज़्यादा जो दोस्त अहबाबों ने मुझे ताने दिए। अच्छा, अभी भी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं दुआ सलाम रहती मेरी ज़्यादा, लेकिन मैंने दावत पहुंचाई अक्सर दोस्तों तक, माशाल्लाह, तो हालांकि उन्होंने इस चीज़ को कबूल नहीं किया, बहस में ये बात रही। और मेरा एक दोस्त तो यहाँ तक हो गया तो वो पूरा मेरे पीछे ही लगा रहता था कि किस तरह इसको वापस करूँ मैं। तो हर तरह से वो मेरे पीछे लगा रहता था, लेकिन मैं इतना जम गया था तो वो लास्ट में हार मान गया। उसने कहा मैं कोई इतना चैलेंज से कहता हूँ कोई और मुसलमान हो जाएगा हिंदू तो मैं उसको वापस बैक कर लूँगा, अच्छा, और लेकिन अब मैं तुझे नहीं कर सकता। वो हार गया था, वो जान गया था कि मैं जम गया हूँ इस पर, अल्लाह ने जमा दिया था। मेरे ख्याल से निकाह वगैरह भी शायद हजरत ने ही पढ़ाया था जी आपका शायद अभी? अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2019 में नवंबर में मेरा निकाह हुआ है, अच्छा अच्छा, तो वो हजरत ने ही वो निकाह पढ़वाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। तो जब इस्लाम लाने के बाद मेरे बहुत करीबी ताल्लुक़ बने, मेरा दोस्त जो हजरुद्दीन उसने अब्दुल रशीद भाई से मेरा ताल्लुक़ कराया, उनसे मुलाकात, फिर उनके ज़रिए से हजरत से, फिर और अब्दुल रशीद भाई के ज़रिए से आरिफ भाई हैं, और बहुत साथी हैं जो अल्लाह ने इन तमाम लोगों से जुड़ाया, और इन तमाम लोगों से इतनी मोहब्बत मिली, और बहुत ज़्यादा ये मुझे सपोर्ट करते हैं हर लिहाज से। माशाल्लाह, और हलीम साहब हैं हजरत के छोटे भाई, अच्छा, वो भी बहुत माशाल्लाह, मोहब्बत करते हैं, माशाल्लाह, अपने बेटे की तरह मानते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खुशी की तो बात है। इस्लाम लाने के बाद ये तमाम लोगों ने मुझे इस तरह मुझे मिल गए थे कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल गया था, कोई कमी महसूस नहीं हुई मुझे कि मेरा कोई सपोर्टर नहीं है। इस तरह आजकल अक्सर लोग जो ईमान लाते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो वो थोड़ा इसलिए बैक मार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मेरे जहन में बात आई जो दीन मुझ तक पहुँचा है ये दूसरों तक भी पहुँचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अब मुझसे जो भी होता है इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे मैं वो दावत का काम करता हूँ, उन तक पहुँचाता हूँ दीन। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कई मेरे दोस्त अहबाब हैं जो ईमान लेकर आए हैं। मेरे अकेले की मेहनत नहीं थी उसमें, इज्तिमाई मेहनत थी। मेरे वालिदैन निस्बती हैं उनकी भी मेहनत रही उसमें, और मेरे दोस्त हैं उनकी भी मेहनत रही। देखा दोस्तों, इन भाई ने हमारे इस्लाम को किस तरह से मजबूती से पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर के आगे चलते ही गए। मुश्किलें आई लेकिन उन्हें आसान करने वाला भी अल्लाह ही था। अल्लाह अपने बंदों का टेस्ट लेता है, छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, बड़ी भी आती हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से वो निकल जाती हैं। इधर से आती हैं, इधर से निकल जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये जो वीडियो है ना इसको लाइक करके शेयर कर देना। दोस्तों, एक हौसला अफजाई हो जाती है, हिम्मत बढ़ती है कि आपको इस तरह की कहानी पसंद है जो मैं और लेकर के आता हूँ। लोगों की इंस्पिरेशन आपको जानने को मिलते हैं, लोगों के इस्लाम की अहमियत क्या है गैर मुस्लिमों की नज़र में, और इस्लाम में दाखिल होने के बाद क्या है, ये सब जानने को मिलता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं। वीडियो को लाइक करके और शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी बात पहुँचे, आपको भी सवाब हो। अच्छा दीन का काम भी हो रहा है, वीडियो भी आप देख रहे हैं, नॉलेज भी मिल रही है। तो इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।